हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नैनो मटेरियल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन पे रिसर्च चल रही है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक माना जाता है कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है इन फ्यूचर, और वो भी आज के टाइम में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि इन फ्यूचर अगर इनका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनके ऊपर सक्सेसफुल रहे तो ये क्या कर सकते हैं, आपको अभी दिख जाएगा कि किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन आगे सामने आने के बाद, ठीक है, कि कैसे कैसे इनका जो यूज़ है जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इनके जो एप्लीकेशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से हम नैनो मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आएगा हमारा ग्राफीन, और जो ग्राफीन है हमारा, और जो ग्राफीन है, व्हाट इज ग्राफीन और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में हम अभी आगे की स्लाइड्स में जरूर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। व्हाट आर बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि वो किससे बनाई गई हैं, आपकी कार्बन से बनाई गई हैं, और उसके साथ साथ क्या है, इट्स अ नैनो ट्यूब। ठीक है, और उसके साथ साथ हम फ्लोरीन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन भी इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कार्बन। क्यों हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं और अदर मटेरियल्स के बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हम अभी आगे की स्लाइड्स में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नैनो मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज नैनो मटेरियल? बेसिकली अ नेचुरल, इंसिडेंटल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल containing particles in an unbound state or an aggregate or as an agglomeration where for 50% or more particle in the number size distribution, one or more external dimension in size of 1 nanometer to 100 nanometer। जैसे कि मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप इस डेफिनेशन को भूल जाए, कहने का मतलब यही है कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था नैनो साइंस में हम किस में डील करते हैं, जो हमारे जब हम किसी भी चीज़ को नैनो साइज में ले जाते हैं या नैनो साइज में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, नैनो साइज यानी नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेस, जो कि साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, और उन साइंटिफिक प्रोसेस के बेसिस पे ही क्या करा जाता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करा जाता है। तो व्हाट इज नैनो पार्टिकल और नैनो मटेरियल्स की, ये वही जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या इंसिडेंटली कर रहे हैं या उनको इंटेंशनली मैन्युफैक्चर करा गया है, क्या करने के लिए कि भाई पर्टिकुलर उसकी एप्लीकेशंस को जानने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, और उनका बेसिक साइज कितना होता है, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन टोटल अगर कोई 50% से भी अप्रॉक्स, अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी, यानी 50% यानी 1 यानी, और वेयर फॉर 50% और मोर ऑफ द पार्टिकल इन नंबर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, 1 और मोर एक्सटर्नल डायमेंशन इन साइज रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो मेन कहने का मेन यही चीज है कि भाई आपकी कोई भी चीज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, नैनो मटेरियल कहते हैं। नैनो मटेरियल का मतलब ही यही है कि उसके साइज हमने इतना छोटा कर दिया है कि या वो ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उस तरीके की जो भी चीज़ है उसको हम नैनो मटेरियल का हमने नाम दिया है, चाहे वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हो चाहे मैन मेड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नैनो मटेरियल्स में कि नैनो मटेरियल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हम उन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एक नैनो मटेरियल के बारे में पढ़ने बैठेंगे तो इट विल बी लाइक अ स्टडी ऑफ आवर नैनो मटेरियल इन डेप्थ, यानी आप एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने बैठ गए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हमें ये नहीं जानना है कि ये सारे नैनो मटेरियल किस तरीके से काम करते हैं। हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि हम जा रहे जो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल है और जो एक्चुअल में ही इनका ही बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है और इन्हीं के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च चल रही है। जो साइंटिस्ट हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च इन पर ही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है या कार्बन ग्राफीन है, जो आपका फ्लोरीन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा सामने आई हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है, आगे हम देख लेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ग्राफीन। अब ग्राफीन होता क्या है? ग्राफीन इज अ 1 डायमेंशनल थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस। व्हाट इज हेक्सागोनल लैटिस? यानी वो इस तरीके से अरेंज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका हेक्सागोनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज हेक्सागोनल। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आपका हेक्सागोनल है।
ठीक है। तो ये आपका हेक्सागोनल है। तो आपके जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपका इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। और इट इज व्हाट, इट इज अ वन एटम थिक लेयर। वन एटम थिक लेयर मतलब कि इट इज अ 2 डायमेंशनल लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट इज 2 डायमेंशनल लेयर। व्हाट इज 2 डायमेंशनल लेयर मींस कि भाई हमारे जो नॉर्मली कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है वो सब 3 डायमेंशनल है। आप एग्जिस्ट कर रहे हो 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट कर रहे हो। जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो 3 डायमेंशनली होती है। 3 डायमेंशनल मींस एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि जो आपकी ग्राफीन है दैट एग्जिस्ट इन ओनली 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मींस लाइक एक्स और वाई। और उसमें क्या है, दिस इज द लेयर ऑफ वन थिक एटम, यानी एक छोटे छोटे एटम को मैंने क्या करा, अरेंज करके रख दिया सारा एक पर्टिकुलर प्लेन पे, और वो सारे क्या है, हेक्सागोनल वे में एक दूसरे से अटैच्ड है। तो दिस इज वी कॉल्ड ग्राफीन, ठीक है। एंड बेसिकली बट ग्राफीन इज अ रिमार्केबल सब्सटेंस ऑन इट्स ओन विद इट्स मल्टीट्यूड ऑफ एस्टिट्यूड, ठीक है। दिस इज द बेसिकली व्हाट जिसे हम वंडर मटेरियल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल लेयर एग्जिस्ट कराना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्यों, क्योंकि जब इसको फर्स्ट टाइम कराया गया था तो उस टाइम इसको हमने क्या करा था, वंडर मटेरियल का नाम दिया था। क्योंकि अब तक कोई ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी जो 2 डायमेंशनली एग्जिस्ट करे। 2 डायमेंशनली का मतलब ही क्या है, जस्ट वो भी नैनो लेवल पे। नैनो लेवल पे मतलब ही क्या है कि एक एटम जो है, एक एटम, जैसे कि हमने एटम के बारे में डिस्कस करा था जब हमने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जब हमने न्यूक्लियर साइंस के बारे में पढ़ा था तब हमने एटम के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। तो वो जो एटम है, एक सिंगल एटम की मैं एक पर्टिकुलर लेयर बना के रख दूं, यानी एक पूरे प्लेन पर एक पर्टिकुलर लेयर बना के रख दूं और एक दूसरे से उसको हेक्सागोनल वे में अटैच कर दूं, तो दैट इज वी कॉल्ड ग्राफीन। और वो किस एटम से बनता है, कार्बन से। और वो कहां से जनरेट होता है, आपका ग्रेफाइट से। एंड व्हाट इज ग्रेफाइट, उनका यूज कहां होता है, आपने देखा होगा ग्रेफाइट का यूज आपकी पेंसिल की, जो आपकी बेसिकली लेड होती है, जो आप पेंसिल यूज करते थे बचपन में, उसकी जो बीच में जो आपका जिससे आप लिख पाते हो, तो दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो उसके अंदर और भी मटेरियल ऐड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसका मेन जो है वो ग्रेफाइट होता है। और वो क्या है, उसी ग्रेफाइट से क्या करा गया है उसको, यानी उसकी एक एक लेयर को क्या करा गया है, काटते गए, हटाते गए, और लास्ट में सिर्फ एक लेयर बची किसकी, आपकी एटम्स की। तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्राफीन का उसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या करा जाता है, 3 डायमेंशनली भी एग्जिस्ट कराया जा सकता है। कैसे, आपने क्या करा, एक ग्राफीन की लेयर बनाई, फिर दूसरा उसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दी, फिर एक के ऊपर एक, और जो सारी की सारी लेयर है वो अलग अलग प्रेजेंस, यानी अलग अलग टाइम पे बनाई गई है। यानी एक लेयर बनाई, फिर उसको रख दिया अलग, फिर दूसरी लेयर बनाई, फिर जो दूसरी लेयर बनाई उसको पहले के ऊपर रख दिया, ठीक है, फिर तीसरी लेयर बनाई अलग और उसको उठा के बाकी 2 के ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से क्या करा गया है, 3 डायमेंशनल आपका ग्राफीन बनाया गया है, ठीक है। अब इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इट इज हाईली स्ट्रेंथ, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, अब इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी गई है कि इट कैन बियर अ वेरी स्मॉल ग्राफीन कैन बियर अ लोड ऑफ, यू कैन से 1000 टन्स, ठीक है। इतनी ज़्यादा इनमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अगर आप एक प्रॉपर एक ग्राफीन बना देंगे और उसकी एक मल्टी लेयर ग्राफीन, अगर यानी जो 3 डायमेंशनली ग्राफीन जो होता है, अगर उसकी एक पर्टिकुलर लेयर बना देंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, 1000 टन्स को, यानी एक पर्टिकुलर पतली सी जो लेयर है वो भी क्या कर सकती है, 1000 टन तक की वेट को इजीली कैरी कर सकती है, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेंथ। अदरवाइज अगर हम बात करें एक पतली सी आयरन की प्लेट की और उसके ऊपर मैं 1000 टन का वेट रख दूं तो वो क्या होगी, इमीडिएटली दब जाती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, वो दबती है और दबने के बाद वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। और वो दबना मतलब होता है कि वो माइनर से ही क्या हो रही है, प्रेस हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इसकी थिकनेस है, थिननेस एंड लाइटनेस, जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर जो उसकी थिननेस है, यानी बेसिकली उतनी ज़्यादा थिन है, यानी इतनी ज़्यादा पतली है, उतनी पतली होने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और उससे जब थिन है तो उसकी वजह से उसके अंदर लाइटनेस भी बहुत है, यानी आयरन और अदर मटीरियल के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी है, अगर मैं बात करूं आपकी, हमारे जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, दे आर नॉट आवर कंडक्टिंग एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, इतना हाईली कंडक्टिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं उसको ग्राफीन की बात करूं, दे आर हाईली कंडक्टिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंडक्टिंग मटीरियल्स, और वो भी उनसे भी कई टाइम्स ज़्यादा क्या है, कंडक्टिंग होते हैं ये
ग्राफीन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, इसकी हीट कंडक्टिंग और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही उतनी ही ज़्यादा इंपैक्टफुल है। और साथ साथ क्या है, इम्परमिएबल है, ठीक है। यानी इम्परमिएबल का मतलब ही क्या है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम किसी चीज़ को ब्लॉकेज करना है किसी चीज़ के थ्रू, यानी इम्परमिएबल का मतलब ही यही होता है कि परमिशन ना देना उसको पास होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी हमारे फीचर्स होते हैं वो ग्राफीन में देखने को मिलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ही यही है, इसको जब बनाया गया था फर्स्ट टाइम तो वो जो हमारी प्रेजेंस थी उसकी, वही सबसे बड़ी बात थी कि जब इसको डेवलप करा गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इसको वंडर मटेरियल का नाम दिया गया था, क्योंकि 2 डायमेंशनल जो लेयर है उससे पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करी गई थी और ना ही थी, ठीक है। और उसके बाद उसको ऑब्जर्व कैसे करा गया था, और वो चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज अवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सारे जो हमारे माइक्रोस्कोप है वो सारी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यानी इन मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारी ग्राफीन की प्रॉपर्टीज। अब बेसिक इनकी एप्लीकेशन क्या है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, कंपोजिट एंड कोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। जैसे बायोमेडिकल की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा था बायोमेडिकल में जब हमने नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के मटेरियल से रिलेटेड उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो वहाँ जो एप्लीकेशन है उन्हीं से रिलेटेड ही कहीं ना कुछ उससे यहाँ पर भी उनकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। जैसे ड्रग डिलीवरी है, इंप्रूव ब्रेन पेनिट्रेशन है, DY हेल्थ टेस्ट किट्स है या स्मार्ट इम्प्लांट्स है। तो ये सारे क्या है इसकी बायोमेडिकल एप्लीकेशन। और उसके साथ साथ जो कंपोजिट मटेरियल्स है, ठीक है, जैसे हम कोटिंग कर देते हैं तो कोटिंग करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी इनकी जो ग्राफीन की अगर हम कोटिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है कि वो डस्ट फ्री हो जाते हैं, उसमें क्रैक फ्री हो जाते हैं, यानी उसमें क्रैक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि ग्राफीन इज अ मटेरियल विद अ ह्यूज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम इन चीजों से यानी ग्राफीन से ही इनको बना दे तो, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि बताया इट्स अ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल, तो इट कैन बी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स। और इनके साथ साथ कैपेसिटर बनाने के लिए यूज करा जाता है इनका। और कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करे जाते हैं, अगर आपने बचपन में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा तो, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज को स्टोर करना। और चार्ज क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कैसे, बाय यूजिंग कैपेसिटर। और जो हमारे ग्राफीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाईली एफिशिएंट क्या कर सकते हैं, जिसे हम सुपर कैपेसिटर कहते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। और सुपर कैपेसिटर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर चार्ज को अनलिमिटेड टाइम तक, यानी मतलब बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो डिस्चार्ज भी नहीं होते, ठीक है। तो जिससे क्या है हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि इनका यूज हम ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में भी करा जा सकता है। और जब इनसे इनको बनाया जाता है, दे बिकम वेरी लाइटर एज वेल एज मोर फास्टर, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, और उनका साइज भी क्या है, छोटा होता जा रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि इंटेल ने या हमारी बर्कलेज लैब है या उसके अलावा जो हमारी अदर लैब्स है उन्होंने भी क्या है, नैनोमीटर साइज के ट्रांजिस्टर्स तक बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारी इसकी एप्लीकेशन जो देखने को मिलती है, दैट इज अवर, ठीक है, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर एनर्जी मेम्ब्रेन एंड सेंसर्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, फुली चार्ज इन स्मार्टफोन, यानी अगर हम चाहें तो इनको कुछ सेकंड में ही हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस ग्राफीन टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी ग्राफीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी बैटरी इस टाइप के मटेरियल से बन जाएगी तो क्या होगा, दे आर हाईली कंडक्टिंग। और जब कोई इतनी ज्यादा कंडक्टिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है, और जो इनके थ्रू हम अपनी बैटरी को, यानी ये क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो चार्जिंग बैटरीज है जो हमारी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं, जिनको अभी जो एट प्रेजेंट 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में, ठीक है, एज पर दी मैनुअल्स और डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनट्स में ही क्या होगी, इवन 1-2 मिनट में ही क्या होगी, फुल चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, मेम्ब्रेन्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि दे आर इम्पर्मेबल, तो उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को रोकने के लिए करा जा सकता है, ताकि हमारा, जैसे अगर हमें वाटर को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, या किसी भी मटेरियल को प्यूरिफाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मटेरियल का यूज करके हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेंसर्स का यूज करा जा सकता है, दे आर हाईली सेंसिटिव सेंसर्स बनाए जा सकते हैं। हाईली सेंसिटिव मतलब कि अगर आप देखते होंगे कई बार कुछ सेंसर्स काम नहीं करते हैं या बहुत स्लो काम करते हैं। अगर बात करें, आपके कभी गाड़ी में आप यूज करते हैं कुछ सेंसर्स, या आपके बाइक में करते हैं, या आपके फोन में सेंसर्स यूज होते हैं, तो इन मटेरियल का यूज करके हम हाईली सेंसिटिव क्या कर सकते हैं, हम सेंसर्स बना सकते हैं। और दीज सेंसर्स को डिटेक्ट minute dangerous particle and help to protect
पोटेंशियली डेंजरस एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीन का यूज़ करा जा सकता है। उसके अलावा जो इसके अंदर जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनका, जैसे कि मैंने बताया सुपर कैपेसिटर, डीएनए क्या करा जा सकता है, सीक्वेंसिंग में यूज़ करा जा सकता है, एंटीनाज में, टच स्क्रीन बनाने के लिए, सोलर सेल के लिए, स्प्रिंट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, इनकी एप्लीकेशन है। एंड व्हाट इज बेसिकली ग्राफीन? ग्राफीन इज आवर वन डायमेंशनल लेयर ऑफ आवर कार्बन पार्टिकल्स, यानी जो हमारी कार्बन एग्जिस्ट करता है, कार्बन जैसे मैंने बताया था कि हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, कार्बन है। और अगर मेरे पास जो कार्बन है या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैं बात करूं ग्राफीन की, तो ग्राफीन जो है, ठीक है, यानी जो ग्राफीन है वो कहाँ से आया है, ग्राफाइट से। और ग्राफाइट किससे बनता है? इट इज़ अ बेसिकली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप मीन्स इज अ डिफरेंट वर्जन और यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। जैसे कि अलग हमारा जो डायमंड होता है वो भी किससे बना है, कार्बन से बना है। हमारा जो कोल होता है वो भी किससे बना है, कार्बन से बना है। अगर मैं वही बात करूं काजल है, ठीक है, वो भी किससे बना है, हमारा कार्बन से बना है। तो वो सारी चीजें क्या है, कार्बन से ही बनी है। लेकिन हर किसी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, यानी वो छोटे छोटे कार्बन एटम से मिलकर बना है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब जो यहां पर हमारे डिफरेंट, जो हमारा ग्राफीन है वो किससे बनाया गया, ग्राफाइट से। और जो ग्राफाइट है वो बेसिकली किससे बनता है, हमारा कार्बन एटम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफाइट से ग्राफीन बनाया जाता है। यानी उनकी हम क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल लेयर्स को एक एक करके कट करे जा रहे हैं, कट करे जा रहे हैं, कट करे जा रहे हैं, और लास्ट में हमारी एक सिंगल लेयर बचती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफीन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी बेसिकली इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, और इनकी ये सारी क्या है, इनकी एप्लीकेशन है, जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कर चुके हैं, और आगे इनके ऊपर रिसर्च चल रही है ताकि इनको हाईली एफिशिएंट बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनको इंप्रूव करा जा सके, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे ग्राफीन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज कार्बन नैनो ट्यूब? जस्ट इमेजिन कि अगर हमने एक लेयर बनाई थी किसकी, ग्राफीन की, और ग्राफीन की लेयर को क्या करा, मैंने बेंड करके थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया और एक ट्यूब बना दी, और वो भी कार्बन की है और वो भी कार्बन की थी। बट ऐसा होता नहीं है कि इसको इस तरीके से बनाया जाता है। देयर इज सम अदर प्रोसीजर। मैं जैसे आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं कि एक मेरी ग्राफीन की लेयर थी, और ग्राफीन की लेयर को क्या करा मैंने, थोड़ा सा बेंड करके उसको एक क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों को बनाने का अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। यानी अगर हम ग्राफीन के थ्रू कभी कार्बन नैनो ट्यूब नहीं बना सकते, ग्राफीन को बनाने का अलग प्रोसीजर है, हम उसको बेंड करके कभी भी कार्बन नैनो ट्यूब्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारा अलग प्रोसीजर है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, जस्ट इमेजिन करने के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स इंक्लूड बेसिकली 2 मेन मटेरियल, कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड द फुलरीन्स, ठीक है। फुलरीन होती है, कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं, कार्बन बेस्ड आपके नैनो पार्टिकल्स में, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, बट द ग्राफीन शीट रोल्ड इनटू ट्यूब, ठीक है। जस्ट इमेजिन CNT आर नथिंग बट अ ग्राफीन शीट्स रोल्ड इनटू अ ट्यूब। जैसे कि मैंने बताया अभी कि जस्ट इमेजिन कर सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एंड दीज मटेरियल्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट एज दे आर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। जैसे मैंने बताया था, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स। इवन ये कहा जाता है कि अगर हम चाहें तो जो इस तरीके की क्या मतलब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम इनके बेसिकली इनके डिफरेंट जो इसके अभी हम देखेंगे कि आगे बेसिकली आप देख सकते हैं, इट इज़ कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज अवर सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। और जो हमारा मल्टी वॉल कार्बन ट्यूब है, ठीक है, दैट इज व्हाट, दिस इज अवर मल्टी कार्बन, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर मल्टी कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। इसमें मल्टी कार्बन यानी मल्टी वॉल्ट, सॉरी मल्टी वॉल्ट जो है वो वॉल्ट मतलब जो एक वॉल है, सिंगल वॉल, ठीक है। देखते हैं कैसे, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि चाहे तो हम इनका यूज करके यहां से चांद तक सीढ़ी भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज मल्टी वॉल्ट कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। यानी इन कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज, ये इतनी ज़्यादा हाईली इनकी स्ट्रेंथ है कि इनको अगर बनाया जाए, इस स्टेयर को बनाया जाए तो वो कभी नहीं टूटेगी, ठीक है। बट दैट डिपेंड्स कि क्योंकि वो उन्होंने चीज़ें लैब में टेस्ट करी हैं, उनको अगर एनवायरनमेंट में एक्चुअली एग्जिस्ट कराया जाए तो हमारे डिफरेंट एटमॉस्फेयर पे डिफरेंट क्या होंगी, गैसेज होंगी, और वो डिफरेंट गैसेज एक्चुअल में रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं, अभी उन पे काम चल रहा है, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर वो चीज़ सही रही तो पॉसिबल है कि यानी उस तरीके की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इतना खर्चा नहीं करा जाएगा कि भाई ऐसी कोई चांद तक सीढ़ी बनाई जाए। लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी, वो कहते हैं कि कार्बन नैनो ट्यूब में इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर
हम उस मटेरियल से क्या करें, एक स्टेयर बनाएं और वो स्टेयर को क्या करें, या एक एलिवेटर बनाएं बेसिकली, ठीक है। अगर वो एलिवेटर बनाए चांद तक तो वो भी क्या करेगा, वो क्या कर सकते हैं, हम उसको वहां तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आता है हमारा कार्बन की सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। तो जो ग्राफीन द सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, single walled carbon nanotube is an one atom thick layer of graphite called as graphene, ठीक है, and wrapped into a seamless cylinder with either open or close ended, ठीक है। या तो इसके एंड क्लोज होते हैं या ओपन हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। यानी इसको मैं क्या करूं, अगेन ये जो आपको सामने ये ओपन नजर आ रही है उसको मैं क्या करूं, आगे से क्या करूं, ढक दूं, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड, यानी दोनों साइड से, तो उसे क्या कहेंगे हम, क्लोज एंडेड। और जब जैसे आपको खाली नजर आ रही है दैट इज बी कॉल्ड ओपन एंडेड। और ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। और ये कहता है कि इट्स अ बेसिकली व्हाट, इट्स अ रैप्ड बेसिकली ग्राफीन, यानी ग्राफीन का रैप्ड वर्जन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों को बनाने का अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट बिहेव्स एज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, और मेटल आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट लाइटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी लाइट होती है जबकि स्टील से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कैन कंडक्ट हीट मोस्ट इफेक्टिवली, कैन ईजिली बी मॉडिफाइड टू आपका टेलर प्रॉपर्टीज एज एन इंक, ठीक है। जैसे कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, मेमोरी के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज करा जा सकता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के लिए, ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग फिल्म फॉर द टच स्क्रीन, उसके अलावा आपका डिस्प्ले के लिए, सोलर सेल के लिए, सेंसर्स के लिए और अदर डिवाइसेस के लिए इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिक द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, सिंगल वॉल्ड, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहे हैं हम। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, इट इज द अनदर वर्जन ऑफ अवर कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स, यानी जो हमने ग्राफीन था, जो हमने ग्रेफाइट से बनाया था, ठीक है, वही क्या है, दैट इज अगेन व्हाट, इट इज अ कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल। उसको कैसे बनाया था हमने, ग्राफाइट से ग्राफीन में कन्वर्ट करा सिंगल लेयर में, और अब कहा जा रहा है कि उसको अगर मैं रैप कर दूं इट विल कन्वर्ट एज अ नैनो ट्यूब। और दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज सामने आती है। अगर दोनों की स्ट्रेंथ है तो दोनों की स्ट्रेंथ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, दोनों की कंडक्टिविटी है तो दोनों की कंडक्टिविटी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। और अगर मैं उसको एज अ फिल्टर यूज कर सकता हूँ तो इसको नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। बस इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए कर सकता हूँ। यानी एक चीज़ मैंने क्या करना है, मुझे अगर सपोज मुझे क्या करना है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस कार्बन नैनो ट्यूब का यूज करके, क्योंकि इट इज अ वेरी थिन, ठीक है, उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपनी डिलीवरी को जहां, यानी जो ड्रग की डिलीवरी को मुझे जहां पहुंचाना है ड्रग को, मैं वहां पर पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इनका यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। अगेन इट इज द बेसिकली व्हाट, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ग्राफीन दैट फॉर्म्स अ ट्यूब शेप, ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने बताया कि क्या कर दिया मैंने, अलग अलग लेयर्स को रैप कर दिया, और ठीक है, इट्स अ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कहते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल, अगेन दे आर अगेन हाईली कंडक्टिंग है, इवन हीट कंडक्टिव भी करती है, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसको, यानी ये कंडक्टिंग इतनी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अवर कॉपर, सिल्वर, जो हमारे हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है उनसे भी कहीं ज़्यादा क्या है, ये हमारी कंडक्टिंग देखने को मिलती है। तो दे आर हाईली कंडक्टिंग व्हेन प्रॉपरली इंटीग्रेटेड इनटू कंपोजिट स्ट्रक्चर। However, the outer wall alone has a conducting properties, but the inner walls are not instrumental to conductivity. यानी जो outer wall है वही conductivity की property शो करती है, inner wall शो नहीं करती है। लेकिन still ये क्या है, ये जो हमारे actual जो conducting material होते हैं, copper, silver, ये जो other जो हमारे material देखने को मिलते हैं conducting material, उनसे भी क्या है, ज़्यादा conducting है। उसके अलावा physical properties defect free है, ठीक है, defect free है। Individual MWNT, CNT basically, यानी multi walled carbon nanotube have an excellent tensile strength, and when integrated into composites such as thermoplastic, thermoset compounds can significantly increase its strength. यानी अगर इनको थर्मोप्लास्टिक या इस तरीके के मटेरियल के साथ इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज, यानी ये बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगेन जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ हाईली कंडक्टिंग, और साथ साथ क्या है, ये कंडक्टिंग के साथ साथ उनकी वजह से क्या होता है, इनका बेसिकली इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दे आर थर्मल स्टेबिलिटी अबव 600 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या है, मेल्ट तक नहीं होती। एज ए रिजल्ट ऑफ द लेवल ऑफ डिफेक्ट एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंस टू प्योरिटी, एज ए रेजिडुअल
कैटलिस्ट इन अ प्रोडक्ट कैन ऑल्सो एक्सेलरेट डीकम्पोजिशन, ठीक है, एंड हैव हाई केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ मटेरियल, नैनो मटेरियल है, जैसे गोल्ड की हमने बात करी थी, तो पहले क्या थे, वो क्या थे, इनर्ट थे, ठीक है, और इनर्ट के बाद उसको हमने जब नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करा तो वो रिएक्टिव हो गए। लेकिन ये क्या है, ये हाईली स्टेबल है, और जब जो कोई चीज स्टेबल होती है उनका डिफरेंट यूज होता है। जैसे कि द नैनो ट्यूब्स कैन बी फंक्शनाइज टू एनहांस बोथ द स्ट्रेंथ एंड डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ कंपोजिट। यानी अगर कोई भी चीज रिएक्टिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों, रिएक्टिव नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें आयरन की तो उसके ऊपर रस्ट पड़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो रस्ट के साथ उनका जो एक्चुअल मटेरियल है वो निकलता चले जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कभी भी, यानी उनका डैमेज नहीं रहेगा, तो उनको क्या करा जाता है, अदर मटेरियल के साथ मिला के उनका यूज़ करा जाए तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हाईली स्टेबल हो जाते हैं, और हाईली क्या हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी मल्टी वॉल्ड जो हमारी कार्बन नैनो ट्यूब है वो उनकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हाईली कंडक्टिंग है, दिस इज द बेसिकली वर्ड, दिस इज द रिकैप आपका। हाईली इलेक्ट्रिकल, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई एस्पेक्ट रेशियो है, वेरी इलास्टिक है, हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके साथ साथ हैव लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा गुड इलेक्ट्रॉन फील्ड एमिटर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जो कि हमारी इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ही क्या है, हमारा इनको क्या करा जाता है, हमारा अलग अलग पर्पस के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ही क्या होता है, इनको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, और इन्हीं रिसर्च की वजह से क्या है, धीरे धीरे इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाया जा रहा है। यानी अगर हमारा फ़ोन, जैसे कि हमें पता है पहले क्या होता था, फ़ोन जो है चार्ज बहुत कम तक चलती थी। आज के टाइम में हम लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, जल्दी चार्ज भी होती है और बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा, यानी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरीके से जब हम कार्बन बेस्ड यानी ग्राफीन बेस्ड हमारी बैटरीज बनेंगी, दे विल बी हाईली कंडक्टिंग, और उनके अंदर चार्ज जो स्टोर आएगा दे विल बी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एज वेल एज उनकी लाइफ भी और ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू अवर लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो इसकी एप्लीकेशन है, क्या क्या है इसकी, जैसे कि बताया, एनर्जी स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है, एडिसिव मटीरियल के लिए करा जाता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ऑन CNT, कार्बन नैनो ट्यूब, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन है, फाइबर और फैब्रिक्स में इसका यूज कर सकते हैं हम, बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए, एयर एंड वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, कैटलिस्ट सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब का हम इन पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारी रिएक्टिव नहीं है, स्टेबल है, तो कार्बन जो हमारी नॉर्मल सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, दे आर रिएक्टिव, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं तो कुछ वहां पर बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए क्या करा जा रहा है, दोनों पे पर्टिकुलर रिसर्च चल रही है, और आज के टाइम में भी इसके ऊपर बड़ी बड़ी लैब्स में रिसर्च चलती रहती है, और इन्हीं लैब्स में क्या हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करा जा रहा है, और उनको डेली लाइफ में किस तरीके से लाया जा सकता है, और जो हमने कंसर्न्स की बात करी थी उनको कैसे रिमूव करा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर रिसर्च यानी करा जा सकता है, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज व्हाट आपका, इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन along with graphite and diamond, and it is ideal for photoresist, organic photovoltaic, spin on carbon hard mask and organic photo detector। बेसिकली इसको कब डिस्कवर करा गया था, 1985 में, और इसको जो नाम दिया गया था दैट वाज द बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अब बात होती है फ्लोरीन होता क्या है, बट इज फ्लोरीन, इट्स अ वेरी बेसिक टर्म। अगर मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ कार्बन के 60 to 70 एटम्स हैं, मैं उसको बॉल में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, यानी उसको मैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करूं, लिंक कर दूं। बेसिकली क्या है, कार्बन क्या होता है, कार्बन एटम है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको आइडिया हो, तो वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ हमेशा अटैच रहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो फ्लोरीन है हमारा, यानी आप जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या है, इट इज बेसिकली आवर 60 to 70 एटम, जो कि हमने क्या करा है, उसको बॉल में कन्वर्ट कर दिया, यानी इस तरीके से अटैच्ड है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है, ठीक है। तो यही क्या है, फ्लोरीन है, और इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज जो देखने को मिलती है हमारी क्या है, दिस इज व्हाट
दे कैन बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर थ्रू अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। और उसके अलावा आर एक्सेप्शनल रेडिकली स्केवेंजर्स होते हैं ये, जैसे कि आपको पता होगा स्केवेंजर्स क्या काम करते हैं, ठीक है, यानी फालतू की चीज़ों को उठा के यानी बेसिकली हटाना, ठीक है, तो वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फीचर एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड कैन बी इजीली मॉडिफाइड टू टेलर प्रॉपर्टीज सच एज डेरिवेटिव एनेबलिंग मॉडिफिकेशन एंड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सोल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, हमारी फुलरिन की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं और इसकी बेसिक एप्लीकेशन ही इसी में आपको नजर आ जाएगी। इन कैन बी यूज एज अ स्केवेंजर्स, ठीक है, यानी जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हटाने के काम आता है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर में इसका यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारे डिफरेंट कार्बन बेस्ड नैनो मटीरियल्स, ठीक है, जिसमें हमने ग्राफीन के बारे में देखा, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में देखा, ठीक है। तो और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि फुलरिन क्या होता है और फुलरिन के बेस पे हमें ये पता चलता है, यानी इन सब चीज़ों पे पता चलता है कि ये जो कार्बन नैनो मटेरियल क्या है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं और हमारे लिए इन यानी बेसिकली कुछ ना कुछ इनके कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स का मतलब ही यही है कि किस तरीके से ये हमारे लिए इन फ्यूचर हमारे हेल्थ को या हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी बॉडी को या हमारे आसपास की कोई किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इन पे यही रिसर्च कर रहे हैं, बेसिकली यही रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकें, इन कंसर्न्स को रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या अभी तक इनके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च हो रही है और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।